पढ़ना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, ठीक, नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से पता चलता है इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, दो नाम दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, आपको दो नाम दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब हो गया चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया आपका चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब हो गया चार्ज, स्टैटिक्स मतलब हो गया रेस्ट। तो जो चार्ज रेस्ट में है, जो चार्ज रेस्ट में है उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है और कुछ भी उसका नेचर, बिहेवियर, इफेक्ट कुछ भी कर इफेक्ट डाल रहा है किसी और पे, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। डिफिनीशन आप समझ सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट statics electric charge, its nature, behavior and effect such as electric force, electric field, electric potential energy is it is एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है उसमें जो आता हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसको कुछ भी एक्सेट्रा मान लो आप, क्योंकि वो सब चीज़ लिख नहीं सकते हैं, तो इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात समझे। तो ऐसा ब्रांच, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उसके नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में और उसके इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट में क्या कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है, और बहुत सारा चीज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकता है। तो उसी सब चीज़ को जिस चीज़ में पढ़ना है, इस चीज़ सबको उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात समझ में आई। इस जितना भी इफेक्ट को हमको पढ़ना है जिस ब्रांच में, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज के ब्रांच में, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात समझ में आई। डेफिनेशन साफ साफ है, आप लोग उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हम टाइम देंगे लिखने का, अभी कोई छापेगा नहीं, ठीक, पहले हमको समझाने दीजिए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने के बाद हम लोग आते हैं किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे हम लोग आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आने से आते हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ में, उसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज द इंटरनल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच मैटर कैन प्रोड्यूस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट विच इज एसोसिएटेड विद इट्स फंडामेंटल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो क्या कहता है, यह किसी भी मैटर का इंटरनल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट को या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसके एसोसिएशन में, मतलब किसके कारण, तो उसके मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स के कारण। वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक चार्ज इंटरनल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, जिससे मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट क्रिएट करता है या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे वह एक सामने वाले पे अनदर चार्ज पे फोर्स इफेक्ट कर सके, फोर्स लगा सके, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सके, या इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ कॉन्सेप्ट आ सके, कुछ भी उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, बात समझ में आई। और वो किसके कारण होता है, तो मैटर के, वो इलेक्ट्रिक चार्ज के जो आया वो किसके कारण आया, तब किसी मैटर के, तो मैटर का भी तो कुछ पार्टिकल्स होगा, तो मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रल होता है, इसीलिए हम उसको इसमें नहीं लेते हैं, सिर्फ लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, हम ES लिख दिए शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन्स और या प्रोटॉन्स। तो किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है। उसी के कारण यह क्या करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। और बात समझ में आई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना, ठीक। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन, ये रहा इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन। तब तक इसको लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम साइड हो जाते हैं, लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए, हम साइड हो गए।
तो आप लोग लिख चुके होंगे, तो हम अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। उसी टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ही टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनीशन हम लोग समझ लिए, हर चीज़ समझ लिए कि क्या वो करता भी है, किसके कारण होता है, उसके मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स के कारण होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, तो फोर्स अपने इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करता है या मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है, उसी कारण इफेक्ट जो होता है सामने वाले चार्ज पे क्या असर पड़ता है वो देखे हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो इसका कॉन्सेप्ट आया 600 BC में। ठीक, तो वो हम लिखे थे, बताना भूल गए हैं, मिटा चुके हैं। 600 BC में इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे, तो किया क्या गया कि बिल्ली का जो स्किन होता है, ठीक, उसका सरफेस होता है वो उसमें काफ़ी बाल होते हैं। तो उसको क्या किया कि रॉड से, मेटल रॉड से उसको रगड़ा गया तो उसमें चार्ज क्रिएट हुआ। दो तरह के चार्ज क्रिएट हुए, ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, एक निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। दो तरह के चार्ज क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए। तो उसके बाद देखा गया कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अगर पास में लाते हैं तो रिपेल करते हैं, मतलब रिपल्सन होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है। और एक और कॉन्सेप्ट था उससे कि आप बिल्ली के शरीर पे नहीं रगड़ कर सिल्क का जो कपड़ा होता है, सिल्क का जो कपड़ा होता है उस पर आप लोहे को रगड़िएगा, तब भी आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, पता चलेगा। या आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक पेन लीजिएगा, अपने बाल में इस तरह रगड़िएगा, उसके बाद छोटा सा पीस उठाइएगा, पेपर का एकदम छोटा सा, वो उसमें चिपक जाएगा। क्यों? और ये नहीं कि तेल लगा के करे, तेल लगा के करिएगा तो तेल से ही चिपक जाएगा। बिना बालों में तेल नहीं लगाइएगा, उसके बाद सूख जाएगा, उसके बाद इस तरह कीजिए, रगड़िएगा, उसके बाद उठाइएगा तो उड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का ही प्रॉपर्टी है, वो इसी कारण है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव रहता है, वो निगेटिव रहता है, दोनों अट्रैक्ट हो जाता है। बात समझ में आई? और तो क्या दो तरह के चार्ज कौन से होते हैं, तो लाइक चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ये तो है, ठीक। लेकिन वो इसको केस में बांटा गया कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से हम एग्जांपल दिए हुए हैं, अगर प्लस प्लस रहा है तो रिपल्सन होगा क्योंकि लाइक चार्ज है, माइनस माइनस रहा है तब भी रिपल्सन होगा क्योंकि लाइक चार्ज है। लेकिन प्लस माइनस रहा है और अपोजिट चार्ज रहा है तो अट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस रहा अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। तो ये रहा आपका पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब इसके अब बारी आती है इसके प्रॉपर्टीज पे। तो ये आप लोग लिखिए, उसके बाद हम प्रॉपर्टी बताते हैं, ठीक। ये आप लोग लिखिए, उसके बाद हम प्रॉपर्टी बताते हैं। तो आप सब पिछला वाला लिख चुके होंगे जो पीछे बोर्ड पे हम लिखाए थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब आगे आता है इलेक्ट्रिक चार्ज जानने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो प्रॉपर्टी हम लिखे हुए हैं, ध्यान से दिएगा। देयर आर पहला प्रॉपर्टी, ठीक, पहला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक, पहला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना, जब देखा कि दो तरह का होता है, ठीक, दो तरह का चार्ज हो रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन वहाँ पे थे, साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, वो बोले कि दो तरह का चार्ज है। लेकिन कंफ्यूज थे सब लोग कि किस चार्ज को क्या करें। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले कि पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बनाते थे और निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, ठीक। अपने सहूलियत के लिए, अपने अच्छा होने के लिए, फायदे के लिए पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोल दिए, निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोल दिए, ठीक। और उसके बाद ही बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज प्लस और निगेटिव चार्ज ही माइनस। और चार्ज के तो उस वक्त चार्ज पर बात आया कि चलो कितना एक इलेक्ट्रिक चार्ज पे वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो वो बताया कि -1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। फिर बात आया कि चार्ज प्रोटॉन का क्या होगा, तो प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम आएगा, ठीक। उसके बाद बोला गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले साल बोर्ड में आया था, 2 साल हर साल पूछ देता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा प्रॉपर्टी है, स्केलर फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक, क्वांटिटी है, सॉरी,
इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, बात समझ में आया। उसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होगा कूलम, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होगा कूलम। आप उसको एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक, एएस शॉर्ट में हम एएस लिखे हैं, बाद में लिख दिए एम्पियर सेकेंड, इसको एम्पियर सेकेंड पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम। उसके और क्या बोल सकते हैं, तो एम्पियर सेकेंड एएस बोल सकते हैं, ठीक। और उसको सीजीएस यूनिट में देखा जाए तो उसको सीजीएस यूनिट में बोलेंगे स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन, या वो क्या बोलेंगे, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन क्यों नाम पड़ा, तो सीधी सी बात है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन किए थे, तो उनके नाम ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में, इज्जत में उनको यह नाम मिला फ्रैंकलिन सीजीएस यूनिट में इलेक्ट्रिक चार्ज का। बात समझ में आई, तो यहाँ तक नोट कीजिए, हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। तो पहला वाला आप लोग लिख चुके होंगे, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक में मतलब उसी चीज़ में प्रॉपर्टीज में ही कुछ प्रॉपर्टीज और है। तो जैसे कि 1 कूलम का वैल्यू कितना होगा, ठीक, 1 कूलम का वैल्यू कितना होगा, तो 3 × 10⁹ ESU, और भी दूसरा तरीका में ले सकते हैं 1/10 EMU। तो ये 3 × 10⁹ ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, और 1/10 EMU क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। तो बात समझ में आई कि 1 कूलम का वैल्यू कितना होगा, 1 कूलम का वैल्यू हो जाएगा 3 × 10⁹ ESU और 1/10 EMU। और ESU UMU का जानते हैं मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक। उसके बाद आता है कि चार्ज इनवेरिएंट, चार्ज कभी बदलता नहीं है, ठीक, चार्ज कभी बदलता नहीं है। बात समझ में आई, चार्ज इनवेरिएंट का मतलब होता है चेंज नहीं होना, चार्ज कभी भी नहीं बदलता है। सब बात समझ आई। चार्ज का ये बहुत बड़ा अच्छा वाला प्रॉपर्टी है कि चार्ज कभी भी बदलता नहीं है, जो चार्ज है सो चार्ज है। हाँ, उस चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। मान लिए इसमें कुछ चार्ज है और इसमें कुछ चार्ज है, तो यह बदलेगा नहीं, इसमें बदलेगा नहीं, ठीक। बस इस चार्ज में, इसमें जो चार्ज है ये क्या करेगा, इसमें चला जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन चार्ज कभी बदलेगा नहीं। चार्ज इनवेरिएंट होता है, नहीं बदलता है। बस ये क्या होगा, चार्ज ये वाला इसमें अगर पास में लाते हैं तो ट्रांसफर हो जाता है। और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर बहुत मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, क्या होता है प्रोसेस, उसका चार्ज प्रोसेस होता है, वो देखेंगे। लेकिन अभी ध्यान देना है कि चार्ज कभी बदलता नहीं है, इनवेरिएंट है। चार्ज कभी बदलता नहीं है, इनवेरिएंट है। चार्ज ट्रांसफरेबल है, मतलब चार्ज ट्रांसफर होता है, बदलता नहीं है। चार्ज है सो फिक्स है, सो फिक्स चार्ज उतना ही है, बस वह ट्रांसफर होता है एक दूसरे से ज़्यादा। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसको बगल वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन चार्ज बदलेगा नहीं। उतना प्रोटॉन तो इसको भी मिलेगा, जितना ये इलेक्ट्रॉन देगा उधर से वो उतना प्रोटॉन भी देगा। बात समझ में आई। तो चार्ज कभी बदलता नहीं है, सिर्फ चार्ज ट्रांसफरेबल होगा, मतलब एक दूसरे जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, विदाउट मास चार्ज इज पॉसिबल बट विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। चार्ज के बिना मास पॉसिबल है, ठीक, चार्ज के बिना मास पॉसिबल है, लेकिन बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ मास है, लेकिन उस पर ज़रूरी नहीं है कि चार्ज हो, चार्ज नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी मास नहीं होगा जिसपे चार्ज ना हो, ठीक। जैसे कहने का मतलब ये है कि बिना मास के चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। चार्ज मास है तो चार्ज हो सकता है, लेकिन मास है जरूरी नहीं कि चार्ज भी हो, ठीक। मास है तो चार्ज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कहने का मतलब है। लेकिन वही कहने का मतलब है चार्ज विदाउट चार्ज मास इज पॉसिबल। चार्ज के बिना मास पॉसिबल है, बट विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ठीक। विदाउट मास के बिना चार्ज पॉसिबल नहीं है, लेकिन चार्ज के बिना विदाउट चार्ज के बिना मास पॉसिबल है। ये थोड़ा अजीब अटपटा है ना, इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है लोग कि किस तरह बोला जाए, किस तरह समझा जाए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, विदाउट चार्ज मास इज पॉसिबल, बिना चार्ज के मास पॉसिबल है, लेकिन विदाउट मास, बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आए, विदाउट चार्ज मास इज पॉसिबल बट विदाउट मास
चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक, उसके बाद आते हैं चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ। चार्ज क्या करता है, खुद से अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। जैसे मान लीजिए हम चार्ज है, ठीक, हम चार्ज है तो मेरे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट होगा, जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे तब हम मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर रहे होंगे, अन्यथा नहीं कर रहे होंगे। बात समझ में आए? तो इसको छापिए बढ़िया से, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी तक हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़े हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े हैं। तो देखिए अभी जो इससे पहले जो हम प्रॉपर्टीज़ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज का बताए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी अभी तक पता चला आपको, वो आप एक तरह से जनरल प्रॉपर्टी समझ ले। ठीक, कि जनरल बात है उस इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। और अब आता है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो क्या होती है उस पर ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, तो बेसिकली यह तीन तरह के होते हैं। ठीक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ में आई? 3 तरह के बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, 3 तरह के बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे प्रॉपर्टी में। ठीक, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे। पहला उसमें हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पहला आपका जो प्रॉपर्टी हो जाएगा वो होगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, बात समझ में आई? तो अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि एडिटिविटी क्या होता है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अब समझते हैं कि क्या होता है। तो उसमें देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हम जनरल प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी में बताया आपको, जनरल वाला प्रॉपर्टी इससे पहले, कि वह एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसको जोड़ घटा सब दोनों कर सकते हैं। ठीक, कोई भी अलजेब्रिक रूल लगा सकते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट ही यही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, सो इट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय अ सिंपल अलजेब्रिक रूल और मेथड। तो इसको हम सिंपल अलजेब्रिक रूल से जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बात समझ में आई? उसके बाद कैसे आप कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, ये सब अब आपको बताएंगे। तब तक आप इसको लिखिए, हम हट जाते हैं, आप इसको छाप सकते हैं। तो ये लिख लिए होंगे आप लोग, अभी ये लिखे होंगे, ये हम अभी लिखे हैं, ये आप लोग लिख चुके हैं। ये वाला पार्ट आप लोग नीचे लिख चुके हैं। अब ऊपर वाला पार्ट समझते हैं कि बोले ना कि ये एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यह क्या है, तो यह क्या है इसे समझा रहे थे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, वह क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ कर सकते हैं। बात समझे, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपल अलजेब्रिक रूल और मेथड से। तो ये आपका एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक, तो कैसे हम कर सकते हैं, तो यह एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उस पर ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। शायर का एक अर्ज है, गौर फरमाइएगा कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक, गौर फरमाइएगा, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल निगेटिव चार्ज। अर्ज वाह 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 वाह, वो वाला बात हो जाता है। ठीक, तो गंदा जोक था, हंसना मत। तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, यह फार्मूला हो जाएगा। तो कि एक सिस्टम हम एग्जांपल दे रहे हैं कि एक सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है। तो इसको कैसे हम टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने के लिए फार्मूला क्या है, एक तरफ टोटल निकालेंगे तो टी मेरा टोटल हो जाएगा, मान लिए टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज को टी मान लिए हम, और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो 1 2 3, तो 3 वो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q4
और उसके बाद कितना है निगेटिव चार्ज माइनस में, तक -Q3 -Q5, यह आपका हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। यह क्या हो जाएगा आपका टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सिस्टम का। ठीक, बताए जैसे कि बताए हैं कि इसको हम सिंपल अलजेब्रिक रूल से या अलजेब्रिक मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। तो इस तरह हम दो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में डाल दिए, निगेटिव वाले को निगेटिव में डाल दिए, टोटल चार्ज मेरा निकल गया। यह किसी भी सिस्टम के लिए अप्लाई हो सकता है, किसी भी सिस्टम में आप यह रूल अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो अब तक इसको छापिए और गाना सुनते रहिए 9XM4 पे। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, क्या है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कौन सा टॉपिक, दूसरा टॉपिक क्या था, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें क्या होता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक, चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दी इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, समझे। इस और क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक, कोई देखिए इसमें ये बेसिक प्रॉपर्टी में क्या कहता है चार्ज की, हम ना क्रिएट हो सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ना हमको बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है। हम बस क्या कर सकते हैं, कंजर्व रह सकते हैं। हम तो टोटल इलेक्ट्रिक जो चार्ज होगा मेरा वो कंजर्व रहेगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे। ठीक, उसके बाद बोलता है क्या, इट मे बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। इन ए आइसोलेटेड, यहाँ छूट गया है आइसोलेटेड सिस्टम। यह क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में रिमेन कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आई? इसको ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। यह बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, लेकिन पूरा टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और यह क्या है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ऑलवेज कंजर्व रहता है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि इसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे देखकर हमको, इस चीज़ के बारे में देखकर हमको एक बात याद आती है, इस कॉन्सेप्ट को देखकर हमको एक बात याद आती है, वो वाला नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सेक्रेट गेम्स अगर देखे होंगे आप, तो उसमें कहता है कि साला कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है। तो वही वाला बात हो गया, कभी कभी इसको लगता होगा कि ये भी भगवान है। ठीक है ना, एक डायलॉग सेक्रेट गेम्स में अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि साला कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है। वही वाला हाल है, न इसको ख़त्म कर सकते हैं ना बना सकते हैं, सिर्फ कंजर्व रख सकते हैं। तो वही वाला बात है इसमें। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बात समझ में आया होगा। डायरेक्ट समझ लीजिए कि कभी कभी लगता है अपूछी भगवान है, और वो भगवान कौन है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज। ना कभी क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, सिर्फ कंजर्व रह सकता है। ठीक, और ऊपर नीचे हो सकता है, जिंदगी में अच्छा पड़ाव भी आ सकता है, बुरा पड़ाव भी आ सकता है, लेकिन हमेशा कंजर्व रहेगा। तो कभी कभी अपुन ही भगवान वाला बात हो जाता है। ठीक, तब तक के लिए इसको लिखिए और आगे बढ़ते हैं फिर से। तो हम लोग देख रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देख नहीं रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो वाला अपन लगता है, कभी कभी लगता है अपुन श्री भगवान से, वो वाला। तो उसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तीसरा बेसिक प्रॉपर्टी है और अंतिम लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का। उसके बाद यह चैप्टर हम लोग समाप्त, मतलब यह चैप्टर नहीं, यह टॉपिक समाप्त करेंगे। ठीक, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या कहता है, सिंस चार्ज अपीयर ऑन द बॉडी ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉडी पे चार्ज कब अपीयर होगा, जब इसका पूरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, कोई भी बॉडी पे चार्ज तब अपीयर होगा जब किसी भी बॉडी पर से चार्ज होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि हेंस चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो यह क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक, यह क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी बॉडी का। ठीक, यह होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी बॉडी का चार्ज पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसके। बात समझ में आई?
है चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वह इंटीग्रल मल्टीपल होगा जिसका फार्मूला लिखा हुआ है चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस। अब जरूरी थोड़ी कि प्लस ही चार्ज हो, माइनस चार्ज भी हो सकता है, इसीलिए लिखे है प्लस माइनस। एन है नंबर ऑफ कितना नंबर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये ई है इलेक्ट्रॉन्स। तो यही कहना चाह रहा है, यह दूसरा लाइन यही कहना चाह रहा है चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल। कोई भी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है तो वह इंटीग्रल मल्टीपल होता है उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट, जो चार्ज प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन पे उसके मैग्नीट्यूड का। बात समझ में आई। और ई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.6 × 10 - 19 कूलम। और उसके बाद बोल रहा है कि इसके इससे ये साबित होता है कि यह डिफिनिट है, डिस्क्रिप्ट वैल्यू है इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कि पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्क्रिप्ट और क्या कहते हैं डिफिनिट वैल्यू फिक्स पॉसिबल है। ये नहीं कि यह पॉसिबल नहीं है, काउंट करना पॉसिबल नहीं है। कहने का साफ साफ ये मतलब है कि यह काउंटेबल है, मतलब इसको काउंट कर सकते हैं। बात समझे, लॉजिक यही है। इतना बड़का रामायण पढ़ने से अच्छा है कि ये समझो कि इसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट करने का फार्मूला ये है, इसको नंबर में हम गिन सकते हैं, उसका नंबर में गिनने का फार्मूला ये है, उसको हम मैग्नीट्यूड के टर्म में भी देख सकते हैं, उसका फार्मूला ये है, और कुछ नहीं है। इतना आराम का था, सिर्फ बोर्ड में लिखने के लिए आता है और कुछ नहीं। ठीक, तो ये सब आप लिखिए और समझिए। ठीक, ये सब आप लिखिए और समझिए क्या कहना चाह रहा है। चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी पे चार्ज क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस पर क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। ठीक, उसके बाद यह क्या है, चार्ज का जो बॉडी इंटीग्रल मल्टीपल में होता है और वो क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद चार्ज क्या है, डिफिनिट और डिस्क्रिप्ट वैल्यू है जो कि काउंटेबल है, पॉसिबल है, जानना इसको। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक लगता है ख़त्म हो गया। फिर कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब देख आगे चलेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ लिए है ना, सारा चीज़ पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सारा चीज़ पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर खत्म होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, समझे। और जो ऐप पे है तो अच्छी बात है, ऐप पे तो पढ़ ही रहे हो, तो ऐप पे है तो बताना चैट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।